बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स और कैसा गुज़रा है आप सबका रमज़ानुल मुबारक। मेरा रमज़ान तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा है। पूरी फैमिली के साथ हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं रमज़ान को और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं जब सारे मिलकर सहरी और अफ्तारी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ अफ्तारी का टाइम शेयर कर रही हूँ, अफ्तारी से लेके सहरी तक का टाइम कि हम किस तरह से ये टाइम स्पेंड करते हैं और क्या हमारा आज की सहरी का, आज की अफ्तारी का मेन्यू है। अफ्तारी में मैं बना रही थी आलू के पकौड़े और उसके साथ हैं फ्राइज़ और चिकन पोटैटो कटलेट्स हैं। इसके अलावा उसमें फ्रूट सैलड है और खाने में भिंडी बनाई है। इसके अलावा आलू की कचौरियाँ हैं और समोसे जो बाहर से आ जाते हैं। तो इस तरह से हम सब मिलके ही अफ्तारी की तैयारी करते हैं। मैं अपने तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स का वंस अगेन थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे न्यू आने वाली वीडियोस को पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसके अलावा वो तमाम लोग जो न्यू हैं मेरे चैनल पे, उन सब से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया और मेरी वीडियो को लाइक किया। और वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो पकोड़े मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। पकोड़ों के मुझे तकरीबन 3 से 4 बैचेस फ्राई करने होते हैं, इसलिए मैं उसको अर्ली ही स्टार्ट मैंने कर दिया था। ऑलमोस्ट 4:30 का टाइम था तो मैंने फ्राइंग का काम शुरू कर दिया। एक तरफ मैंने 2 चूल्हों पे मैंने फ्राइंग का काम स्टार्ट किया। एक तरफ मैंने पकोड़े रखे और दूसरी तरफ फ्राइज़, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है सहरी अफ्तारी में और काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से फिर दोनों चूल्हों पे ही फ्राइंग का काम किया। तो उसके फ्राइज़ के भी तकरीबन 2 से 3 मैंने बैचेस बनाए और इसी तरह से पकोड़ों के। पकोड़े बहुत ही मज़े के बने थे और फ्राइज़ बच्चों के फेवरेट होते हैं, इसलिए वो तो हर रोज़ अफ्तारी में शामिल होते हैं। अगर फ्राइज़ ना हो तो ऐसा लगता है जैसे टेबल पे कुछ कमी है, तो इसलिए हमारे घर में फ्रूट सैलड या फ्रूट चाट और उसके साथ फ्राइज़ मस्ट होते हैं। और इसके अलावा बाकी फिर चीज़ें डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट होती हैं, मेन्यू चेंज होता रहता है। तो खाना अफ्तारी की चीज़ें बनाने से पहले ही बना लिया ताकि फिर बाद में फ्राइंग वगैरह का काम किया जाए हैसल फ्री होके। रमज़ान के महीने में तो गैस का भी काफ़ी इशू चल रहा है। सहरी और अफ्तारी के टाइम पे बस गैस अवेलेबल होती है, बाकी टाइम में तो नहीं होती, तो इसलिए फिर हम सिलेंडर ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी एक नीचे चूल्हा है जो सिलेंडर के वाला है, इस पर सिलेंडर यूज़ हो रहा है और ऊपर वाले चूल्हे पे गैस होती है। तो इस टाइम गैस नहीं आ रही थी और फिर मैं सिलेंडर पे ही फ्राइंग कर रही थी। पकौड़े फ्राई करने के बाद फिर मैंने आलू के कटलेट्स को फ्राई किया। ये चिकन और पोटैटो के कटलेट्स हैं और ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत सिंपल सी इनकी रेसिपी है। मैं नेक्स्ट टाइम किसी दफ़ा दोबारा बनाए तो रेसिपी शेयर करूँगी। और ये मैंने कल बनाए हुए थे लेकिन फिर कल मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकी, तो आज मैं इसको जस्ट डीप फ्राई करी हूँ। फ्रीज़ किए हुए थे तो इनको ब्रेड क्रम्स और एग वगैरह लगा के इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ और ये भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है इसकी। मेरे पकौड़े, फ्राइज़ और कटलेट्स बन गए थे, फ्राई हो गए थे और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स रह गए थे अफ्तारी में। बस फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें अफ्तारी के दस्तरखान पे रखी और फिर हम सब ने बैठ के इकट्ठे अफ्तारी की। अफ्तारी के टाइम पे वैसे भी थोड़ी जल्दी भी होती है और बच्चे भी साथ होते हैं, तो बच्चों को भी खिलाने पिलाने में और ख़ुद भी अफ्तारी करने में फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो बस फिर मैंने ये थोड़ा सा क्लिप यूज़ कर लिया। अफ्तारी के बाद फिर बच्चे खेलने लगे। रेहान और नौशेर बाहर चले गए अपने बाबा के साथ शॉप पे और
वैसे घूमने का उनका दिल चाह रहा था। सलार और दनीन घर में थे तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं। सलार स्लाइड्स ले रहा था, दनीन उसके साथ खड़ी हुई थी। और घर में स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई थी। फ्रूट बहुत अच्छा है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ही यमी लग रही थी और मेरे बच्चों को वैसे भी बड़ी पसंद है तो उन्होंने बड़े मज़े से खाई। और ये मैं उनके लिए 9 बजे का रात का टाइम था, उनके लिए रोटी बना रही थी, साथ में आटा गूंद रही हूँ। तो उनको भूख लग रही थी और उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह वॉश की। स्ट्रॉबेरीज़ वॉश करते हुए ही बच्चे पास आ गए, उनको स्ट्रॉबेरीज़ खानी थी तो बस फिर वो कट की और उनको बच्चों को दी और बाकी सारी स्ट्रॉबेरीज़ को भी साफ़ करके कट करके फ्रिज में रखा, क्योंकि वैसे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं एक दिन में ही। स्ट्रॉबेरीज़ अगर ऐसे पड़ी रहें तो 1 से 2 दिन में काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप क्लीन करके रखें तो ये होता है कि जब किसी ने खानी होती हैं तो इजीली इंसान ले भी सकता है और ये ख़राब होने से भी बच जाती हैं। फिर बाद में दनीन बाहर गई। दनीन अपने बाबा के साथ घूमने गई और वहाँ से फ्लावर्स लेके आई। दनीन को फ्लावर्स बहुत पसंद है तो वो वापसी पे फिर अपने लिए फ्लावर्स का बुके लेके आया। मुझे कह रही थी कि मैं आपके लिए लाई हूँ, ये आपका गिफ्ट है। आपकी क्या रूटीन होती है सहरी और अफ्तारी की, शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे सहरी का टाइम शुरू हो गया हुआ था। बच्चे पहले तो सो गए हुए थे और हम लोग भी थोड़ी देर सोने के लिए लेटे और थोड़े 1-2 घंटा सोए, उसके बाद फिर उठ गए। तो सहरी के लिए बना रहे हैं यहाँ पे ऑमलेट। ये मेरे छोटे भाई हैं जो मुझे कह रहे थे कि मैं खुद बनाऊँगा अपने लिए अपनी मर्ज़ी से ऑमलेट, और साथ में है सालन, फ्राई एग भी है और पराठे बन रहे थे। तो जिसने जो खाना था अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, किसी को फ्राई एग खाना था, किसी को ऑमलेट, सालन, उसके साथ योगर्ट था, चाय थी। सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी से ही सहरी की। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और भाई मुझे कह रहे थे कि आप मेरी ज़रा कुकिंग स्किल्स को चेक करें, और बस हम इसी को एंजॉय कर रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे। यहाँ पे ऑमलेट उनका बहुत अच्छा बना, डिफरेंट फ्लेवर था, उसमें उन्होंने जिंजर ऐड किया हुआ था। नॉर्मली ऑमलेट में तो मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन भाई ने यहाँ पे कट करके जिंजर भी ऐड किया तो बड़े मज़े का डिफरेंट सा फ्लेवर था ऑमलेट का। तो मैंने उनको पराठा बना के दिया और भाई मुझे कह रहे थे कि आप ज़रा मेरी कुकिंग स्किल सीखें, और मैं भी उनके साथ वही इंजॉय कर रही हूँ। कैसे वो कह रहे थे कि देखिए मेरे ऑमलेट से आग निकल रही है। तो ऑमलेट में उन्होंने डिफरेंट था ऑमलेट, उसमें उन्होंने अदरक डाली हुई थी, उससे बड़ा अच्छा डिफरेंट सा फ्लेवर आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़ और अदरक था, इसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी थी, लेकिन उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट था। ऑमलेट बन गया, फिर उसको टर्न करने का टाइम था और वो कहते थे कि अब पता चल, मैं उनको हंस रही थी कि अब आपकी स्किल का पता चलेगा कि आपका ऑमलेट टर्न होता है या नहीं। तो यहाँ पे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑमलेट सही तरीके से बगैर टूटे हुए टर्न हो जाए, और फाइनली वो सक्सेसफुल हो ही गए और साथ में चाय भी बन गई। ये साथ में योगर्ट है और सहरी हम सब ने की। सहरी के बाद फिर अपने अपने रूम्स में हम चले गए। हमारा रूम ऊपर होता है तो हम फिर ऊपर आ गए क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला था, और बस अपने रूम्स में आए, नमाज़ पढ़ी और फिर सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।